पिछले दिनों फरीदनगर में गौमांस की बिक्री पर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की और मौके से फरार आरोपियों की जल्द से जल्द खोजबीन की जा रही है। इसी संबंध में आज छत्तीसगढ़ बजरंग दल के द्वारा सुपेला थाने का घेराव कर ज्ञापन दिया गया और मांग की गई कि जल्द से जल्द इस गौमांस की बिक्री करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। साथ ही उनकी एक और मांग रखी, इस पर यूपी में बुलडोजर कार्रवाई की जाती है। इस पर छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री जो कि आरोपियों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई करवानी चाहिए ताकि पूरे प्रदेश में सकारात्मक सोच जाए और इस तरह के अपराध का जल्द से जल्द अंकुश लगाया जा सके। आज भारी संख्या में छत्तीसगढ़ बजरंग दल पहुंचा है, किस कारण पहुंचा और क्या उद्देश्य है? विषय आप 2 दिन पूर्व की घटना को आप सभी के मीडिया के समक्ष था ही कि बड़े पैमाने में फरीदनगर के हड्डी गोदाम में गौ मांस पकड़ाया गया। इतने बड़े पैमाने में गौ मांस पकड़ाया गया कि यहाँ के प्रशासन में बैठे प्रशासनिक अधिकारी भी अचक्क हो गए कि अरे इतनी बड़ी मात्रा में गौ मांस कहाँ से आया और ये गौ मांस क्या करने के लिए, ये क्या गौ मांस पूरे शहरों में बिक रहा है क्या। इस विषय को लेकर आज हम लोगों ने छत्तीसगढ़ बजरंग दल द्वारा यहाँ ज्ञापन सौंपा गया टीआई महोदय के कि वहाँ पर जिस मकान में ये पकड़ाया है उसका नाम कुरैशी करके है, कुरैशी आ रहा है, उसके घर को बुलडोजर की कार्रवाई की जाए और उस पर राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। अन्यथा नहीं होता है कार्रवाई तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ बजरंग दल उग्र प्रदर्शन करेगा, जिसकी जवाबदारी स्वयं शासन और प्रशासन की। बाद एक व्यक्ति ने जो है आत्महत्या कर ली थी, जिसके कारण कहा जा रहा है कि ये सब छत्तीसगढ़ बजरंग दल के कारण, डर के कारण हुआ है। ये डर जरूरी है, ये जो डर है ना ये जरूरी है। लेकिन ऐसा डर कि कोई आत्महत्या कर ले? आत्महत्या करे, वो गौ मांस खाने वाला जो व्यक्ति है ना, वो पहली बात तो देश का हो ही नहीं सकता, वो राष्ट्रद्रोह है। क्योंकि हम गौ माता को, जिसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, ऐसे गौ माता को हम पूजते हैं और ऐसे व्यक्ति जो गौ मांस को खा रहा है वो हिंदू नहीं हो सकता। सबसे पहली बात तो आपको बता दूं, और मर गया बहुत अच्छी बात है, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवारों को सद्बुद्धि दे और उनके मोहल्ले वासियों को सद्बुद्धि दे कि गौ मांस ना खाया जाए। देखे होंगे उनकी माता का बाइट कि हमारा बेटा गौ मांस खाता था, ये सुने होंगे आप लोगों ने, उनकी माता ने स्वयं कहा। वो हिंदू था या कन्वर्टेड ईसाई था या क्या था कि धर्म परिवर्तन कर लिया था उसने? ये हिंदू नहीं हो सकता, हिंदू होता तो गौ मांस नहीं खाता। सबसे पहली बात तो क्योंकि हिंदू व्यक्ति कभी गौ मांस नहीं खा सकते, वो 33 कोटि देवी देवताओं का वास, उसको पूजने वाला भगवान है वो हमारे गौ माता। क्योंकि जब हम कुछ भी शुभ कार्य करते हैं तो गौ माता, गणेश भगवान, गौरी गणेश का पूजा करके शुरुआत किया जाता है। तो ऐसे लोग गौ मांस का खा रहे हैं और विक्रय कर रहे हैं। कुरैशी नाम जैसे व्यक्ति सिंडिकेट चला रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, बुलडोजर की कार्रवाई करे। प्रशासन नहीं करता है तो आने वाले समय में बजरंग दल उग्र प्रदर्शन करेगा। रवि निगम, छत्तीसगढ़ बजरंग दल, दुर्ग विभाग से योजक। देखिए, 2-3 दिन पहले सुपेला थाने में 2 आरोपियों के खिलाफ, जिनका नाम राज सुनी और अब्बास कुरैशी है, उनके विरुद्ध कथित गौ मांस की बिक्री और गौ मांस का सेवन करने के संबंध में एक अपराध कायम किया गया था। उक्त प्रकरण में आरोपी फरार हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी बहुत शीघ्र ही हम कर लेंगे और उन आरोपियों के विरुद्ध जो भी वैधानिक कार्रवाई है, कठोर से कठोर वैधानिक कार्रवाई हम कर रहे हैं। उक्त संबंध में बजरंग दल के, राष्ट्रीय बजरंग दल के कुछ लोग आज ज्ञापन देने सुपेला थाने में आए हैं। उनको हमने आश्वस्त किया है और बता दिया है कि जो भी इसमें कठोर से कठोर वैधानिक कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। का घेराव कर रहे हैं। अभी टीआई साहब से हमने बात की है और पूरे प्रदेश में जिस हिसाब से देखा जा रहा है, इसके पहले दुर्ग में गौ माता का बछड़े का गर्दन काट दिया गया था, इसके पहले फिर कुम्हारी में मामला आया, फिर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मामला आया, इसके पहले अभी बिलासपुर में अभी 2 दिन भी नहीं हुआ है वहाँ पे मामला। तो पूरे प्रदेश में लगातार गौ माता का हत्या किया जा रहा है, कहीं बलात्कार किया जा रहा है और ये सारे साक्ष्य और वीडियो आते चले जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को विराम लगाने के लिए छत्तीसगढ़ बजरंग दल के नेतृत्व में आज आए हुए हैं और हम कठोर कार्रवाई इस कारण चाहते हैं और इस आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बहुत ज़रूरी बात बताना है, कारखाने को बंद करना चाहिए। चॉकलेट फैक्ट्री, आप बच्चे लोग हैं ना, चॉकलेट खाते हैं, चॉकलेट के लिए यूज़ हो रहा है, जेली के लिए यूज़ हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों के लिए ये गौ माता के हड्डियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस पर विराम लगाने के लिए कारखाना भी हमको बंद करना है। जब तक डिमांड बढ़ता है तो और ज़्यादा काटे जा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को कौन देखेगा? ये सब देखने का काम प्रशासनिक अधिकारियों का है, सत्ताधीश मुख्यमंत्री आदरणीयों का है। उन्होंने स्पष्ट कहा है, मुख्यमंत्री ने, छत्तीसगढ़ में गौ तस्कर
या तो अपना ठिकाना बदल ले या तो उसको ठिकाना लगा दिया जाएगा। लेकिन भय प्रशासन में बैठे प्रशासनिक अधिकारियों का कार्य है। बुलडोजर की मांग करते हैं। जितने लोग हमें पकड़ते हैं प्रशासन के द्वारा और बजरंगियों के द्वारा, इन सब के घरों को सूचना मिलने पर जो लोग गौ तस्कर का काम करते हैं, मांस मटन बेच रहे हैं, इनके घरों को तुरंत योगी आदित्यनाथ सरकार के जैसे यहाँ भी ढा देना चाहिए। कुल मिला के भय का वातावरण होना बहुत जरूरी है। जी, अपना परिचय बता दें। मेरा नाम विशाल ताम्रकार है। आज आप भारी संख्या में मौजूद है, ज्ञापन देना है सुपेला थाना, क्या विषय है? जी, जैसे 2 दिन पहले का घटना है, फरीदनगर में गौ मांस को बेचा जा रहा था, जिसके लिए मैं सबसे पहले तो जो गौ मांस बेचने वाले हैं उनको चेतावनी देना चाहूँगी। छत्तीसगढ़ में आप लोगों के हौसले जो बुलंद हो रहे हैं उसको अब खत्म करने की बारी आ गई है। शासन प्रशासन भी जागरूक हो गए हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अब कार्रवाई होगी, सुधरने का, आपको सुधारने का समय खत्म हो चुका है। हमने अभी आए हैं सुपेला थाना में, यहाँ भी टीआई साहब ने कहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगा और हिंदू संगठन के तरफ से उनको अब हम चेतावनी देते हैं, अगर कहीं पर गौ मांस बेचते हुए पाया गया, पुलिस प्रशासन बाद में आएगी, हिंदू संगठन हो सकता है घर को तोड़फोड़ चालू कर दे, उसकी जवाबदारी जो गौ मांस बेचेगा उसका होगा। ये चेतावनी दिया जा रहा है। अब इस पूरी घटना के बाद एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, लोकेश सोनी। बिल्कुल। उसके परिजन, उसके घर वाली जो महिलाएं हैं वो कह रही है कि ये कोई आत्महत्या नहीं है, ये एक तरीके की हत्या है, मर्डर है जो हिंदूवादी संगठनों द्वारा किया गया है। चलिए, इसका मैं जवाब देती हूँ। वो जो दीदी जो बाइट दे रही थी, मैंने सुना है उनका, उन्होंने कहा मेरा बच्चा शौक में खाता था। उन्होंने अपना नाम हिंदू, बच्चा खत्म हुआ है किसी का, उसका भी मुझे भी दुख है, उसके लिए मैं बिल्कुल भावपूर्ण श्रद्धांजलि देती हूँ उनको। लेकिन उनके घर की जो महिला है जिन्होंने बाइट दी आप लोगों को, उन्होंने कहा वो शौक से खाता था। आप हिंदू हो, गौ मांस को शौक से खाते हैं, आप उसमें 33 कोटि का वास होता है, उसका आप शौक बता रहे हैं और कह रहे हैं मेरा आदमी यहाँ चाय पिलाता है। आपका कहने का मतलब है कि पुलिस वालों को पूरी जानकारी है कि मेरे घर में गौ मांस आता है, बेचता है और मरने का रहा। वो अपने डर में और अपने आत्मग्लानि में वो मरा है। वो किसी के पुलिस के दबाव के लिए, हिंदू संगठन या बजरंग दल के दबाव के लिए नहीं मरा है। वो गलती किया था, उसको खुद को एहसास हुआ है, इसलिए वो मरा है। उनके घर वाले जो आरोप लगा रहे हैं गलत है हिंदू संगठन पे, उसको खुद को एहसास हो गया मैंने गलत किया, इसने वो आत्महत्या किया है। इस घटना के बाद एक फेसबुक में एक अपील चल रही है कि फरीदनगर को और मुसलमानों को बदनाम ना किया जाए। देखिए, फरीदनगर, ये पूरा एरिया फरीदनगर कहलाता है। आप लोग एक एक गली को एक एक नाम देंगे तो हम लोग एक एक नाम का नाम नहीं बोला जाएगा। फरीदनगर मतलब फरीदनगर कहलाता है। आप एक एक गली को नगर बस्ती सब बोलेंगे, वो हम लोग आके नहीं देखते। कल के रोज में बोलेंगे मकान नंबर आपने गलत बोला, मकान नंबर बताना हमारा काम नहीं है। हम पूरा सुपेला एरिया बोलते हैं, उसके बाद फरीदनगर बोलते हैं, वो फरीदनगर में आता है, इसलिए आपने फरीदनगर कहा। अगर आपको इतनी तकलीफ हो रही, मतलब आपको जानकारी थी, इसलिए आप लोगों को तकलीफ हो रही है कि आपके लोग गौ मांस बेच रहे थे, फरीदनगर वाले ही बेच रहे थे। जय जय श्री राम।